सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। आप देखेंगे कि 1008 के प्राइस पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग देते हुए दिखा। 3.5% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली हमें स्टॉक में, और 31 लाख का ठीक ठाक सा वॉल्यूम देखने को मिला। बाकायदा ड्यूरेबिलिटी और मोमेंटम स्कोर के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, तो सीधा बात कर लेते हैं काम की बात पे। तो आज आप देखेंगे कि सिर्फ अडानी का शेयर नहीं, बाकी सब अडानी के शेयर्स गिरे हैं, और थोड़ा सा मार्केट का भी इफेक्ट था। ठीक है, एक मार्केट का तो जो इफेक्ट था गिरने के कारण वो तो है ही है, बट आज अडानी के अंदर भी एक न्यूज़ आती हुई दिखी, जहाँ पर जो अमेरिकी गवर्नमेंट है उनके तरफ से बयानबाजी हुई कि अडानी ग्रुप ने घूसखोरी की है, रिश्वत खोरी की है। ठीक है, तो चलिए अब पूरी न्यूज़ के ऊपर जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेरिका द्वारा समूह में जांच का विस्तार किए जाने से अडानी बॉन्ड शेयरों में गिरावट आई है। ऐसी रिपोर्टों के बीच कि अमेरिकी अभिभावकों ने अडानी समूह की अपनी जांच के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। समूह के कई डॉलर बॉन्ड आधे से अधिक वर्ष में सबसे अधिक गिर गए हैं, जबकि शेयरों में 8% तक की ही गिरावट। पहले यह बताया गया था कि अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अडानी इकाई एक ऊर्जा परियोजनाओं पर अनुकूल व्यवहार के लिए भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने में शामिल थी। तो ये चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपसे कि क्या रिश्वतखोरी हो रही है, इसके ऊपर अडानी समूह के ऊपर जो है अमेरिका के तरफ से एक नेगेटिव बयान आता हुआ जिसकी वजह से देखेंगे आप कि सेंसेक्स पे मतलब एनएसई पे और बीएसई पे दोनों पे ही आप देखेंगे कि आज गिरावट होती हुई दिखी। ठीक है, बट देखिए मैंने आपसे क्या बोला, पहले भी मैंने आपसे ये न्यूज़ शेयर करते हुए, जो भी नेगेटिव न्यूज़ है इसकी शेयर करते हुए बोला, मैंने क्या बोला कि अब देखिए आप हिंडनबर्ग का जब से न्यूज़ आया ना, तो हिंडनबर्ग की न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान था कि हम किसी भी न्यूज़ के ऊपर इतना सीरियस होके हम अपनी कंपनियों को, अपने कंट्री की इकोनॉमी को खतरे में नहीं डाल सकते। तो अब इतना फोकस नहीं किया जाए। आप समझिए एक केस इनका चल चुका है, तो आप देखिए कितना पॉजिटिविटी बन गई, क्योंकि ये एक केस से निकल चुके हैं, इनके ऊपर सब तरीके से जांच हो चुकी है। ठीक है, अब से भी ऐसा कुछ तो करने नहीं वाली है। ठीक है, अब जो भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है उसका 1 दिन या 2 दिन का ही फर्क रहेगा, उसके बाद आप देखेंगे फिर से स्टॉक्स रिकवर कर जाएंगे। क्यों रिकवर कर जाएंगे? क्योंकि आप देखेंगे ना कि जब अडानी के शेयर्स अपने हद से ज़्यादा नीचे भाव पे आ जाते हैं, आप समझिए जैसे कि बीच में जब मार्केट क्रैश हुआ तो आप देखेंगे 900 तक अडानी एनर्जी सॉल्यूशन आ गया, 850 तक अडानी टोटल गैस आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, जैसे ये इतनी बॉटम को छुआ, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर सपोर्ट को छू रहा है, आप इतनी कम वैल्यूएशन पे अच्छी चीज़ मिल रही है, तो सब बाइंग करने आएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट में बाइंग उठी, सबसे ज़्यादा इन शेयरों में आप देखेंगे 10% 8% सब भाग रहे थे। ठीक है, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन का ही फ़र्क पड़ेगा, इतनी बड़ी ख़राब न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे अगर कल ही मार्केट रिकवर कर जाता है, ठीक है, कल अगर मार्केट रिकवर करता हुआ दिखेगा तो आप देखेंगे ये शेयर्स भी चलते हुए दिखेंगे, ग्रीन में ही आपको दिखेंगे, मोस्टली चांसेस रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर आपको कोई टेंशन लेना चाहिए। ठीक है, बट हाँ, थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, इसकी वजह से आज स्टॉक में थोड़ा सा आपको देखने को मिला गिरावट। बट मैंने क्या बोला है, आपको ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है। आप समझिए कि 6 महीने से 1 साल के लिए अगर आप लेके भी चलते हैं ना, तो आप समझिए बहुत बड़े बड़े टारगेट निकल रहे हैं। जहाँ पे मैंने आपसे क्या क्या बोला कि 1500 का टारगेट, एक बार 1250 का ये जो रेजिस्टेंस है, तो आप देखेंगे फ्रेश बाइंग आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही फ्रेश बाइंग आई 1500 का तो टारगेट हमारा हाथ में रहेगा। और फिर जो मैंने आपसे बोला है कि वन ईयर के लिए आप 1 to 1.5 ईयर के लिए अगर होल्ड करते हैं तो 2200 तक के भी लेवल देखने को हमें मिल सकते। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, ये सब न्यूज़ों से हमें डरना नहीं है, होल्ड करके बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।